नगर के गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय आयोजन की श्रृंखला के तहत होने वाले कार्यक्रम की आज से विधिवत शुरुआत हुई। आयोजन के प्रथम दिवसीय कार्यक्रम के तहत महाकवि पद्माकर सभागार में गौर साहब के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म सहित नगर के विकास कार्यों की दृष्टि से किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी स्कूलों बच्चों को देने के लिए एक आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगरीय विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह रहे तो वहीं विशेष अतिथि सांसद और क्षेत्रीय विधायक रहे। आयोजन की शुरुआत में सर्वप्रथम मुख्य अतिथिगण द्वारा गौर साहब, लाखा बंजारा और सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए आयोजन की शुरुआत की गई। आयोजित कार्यक्रम की रूपरेखा पर सबसे पहले कलेक्टर ने प्रकाश डाला। उसके बाद गौरव दिवस क्यों और गौर जयंती के दिन मनाया जा रहा है इस पर एवं डॉक्टर गौर के जीवन के उद्देश्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास की जानकारी विधायक ने अपने संबोधन के माध्यम से साझा की और भारत रत्न का डॉक्टर गौर साहब को हकदार बताते हुए सभी से संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का अनुरोध किया। सांसद राज बहादुर ने भी इस अवसर पर गौर साहब के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनकी शिक्षा के क्षेत्र में किए प्रयास और दिए योगदान के चलते सागर के लोगों को शिक्षा का उच्च ज्ञान हासिल करते हुए अपनी पहचान बनाने में सफल हो सके, इसकी बात कहते हुए उनका ऋणी करार दिया। वहीं मुख्य अतिथि मंत्री भूपेंद्र सिंह और गौर ने गौर दिवस के रूप में ही गौर जयंती को क्यों चुना, इसके साथ कैसी विषम परिस्थितियों में गौर साहब पढ़ लिख कर आगे बढ़े, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े बुंदेलखंड अंचल की पीड़ा को महसूस करते हुए अपनी स्वयं की पूंजी से विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, इसकी जानकारी भी सभी से साझा की। उन्होंने कहा कि एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसमें सभी संकाय के अलग अलग विभाग हैं। उन्होंने कहा कि एजुकेशन हब के रूप में 3 साल के भीतर विश्वविद्यालय में वे सभी कोर्सों की पढ़ाई होगी जिसके लिए लोग बाहर का रुख करते हैं। उन्होंने मुख्य आयोजन की व्यवस्था पर भी इस दौरान प्रकाश डाला। आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिक शामिल हुए। बच्चों, ये अन्य सारे कार्यक्रमों के बीच में ये जो कार्यक्रम आपको दिखाया गया, 2 चीजें ऐसे विशेष रूप से आप लोग देख में आई होंगी। एक, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जिनके जीवन के बारे में आप लोगों को बताया गया। दूसरा, सागर स्मार्ट सिटी के बारे में बताया गया। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम लोगों को बोला जाता है ना कि जब तक हम लोग इतिहास जब तक हम लोग और सामने जब यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाने की कल्पना की तो वो उनका कदम इतना बड़ा था कि देश भर विदेश के जितने भी ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में लोग थे वो सब उन्हें जानते थे। उन्होंने बहुत समझाइश दी। उन्होंने कहा, गौर साहब, आप ये विश्वविद्यालय बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में ना बना के अगर दिल्ली में बनाएंगे, उस समय हमारी राजधानी नागपुर होती थी, CPN बरार हमारा प्रदेश था, उन्हें आप नागपुर में बना लीजिए। लेकिन गौर साहब ने कहा, बुंदेलखंड मेरी भूमि है, मेरी मातृशक्ति है, मेरी माता है और मुझे अपनी माता का ऋण चुकाना है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मेरे द्वारा कोई विश्वविद्यालय स्थापित होगा, हमारी जवाबदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। हम सब लोग 26 तारीख को डॉक्टर गौर साहब की जन्म जयंती लंबे समय से मना रहे हैं। हम सब लोग 26 तारीख को उपस्थित होके डॉक्टर गौर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन अब इसी 26 तारीख को हमारा सागर का जो गौरव दिवस है उसे मनाने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने जो लिया है, उसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का अभिनंदन करते हैं, आदरणीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करते हैं, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय महापौर जी, सभी हमारे मंचासीन अतिथियों का हम अभिनंदन करते हैं कि उनने एक बहुत सुंदर दिन का चयन सागर के गौरव दिवस के लिए किया है। डॉक्टर गौर साहब सब हम लोगों के दिलों में रहते हैं। यदि डॉक्टर साहब ना होते तो हम सब लोग या हमारी पीढ़ी के या हमारी पहले की पीढ़ी के लोग आज जहाँ पे खड़े हैं शायद वहाँ पर हम लोग ना होते। पढ़ाई जो थी वो मेरिट में आते थे और मेरिट के कारण जो उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, उस स्कॉलरशिप के पैसे से वो पढ़ाई करते थे और हर बार वो मेरिट में आते थे और उस मेरिट से पढ़ाई कर करके वो जाके फॉरेन तक में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। और डॉक्टर सर हरि सिंह गौर फिर
देश के नहीं दुनिया के जो टॉप के लायर थे, उन लायरों में से, वकीलों में से डॉक्टर सरहरी सिंह गौर देश के जो दुनिया के चुनिंदा वकील थे उनमें से थे। आज दुनिया में डॉक्टर सरहरी सिंह गौर की पढ़ाई जाती है। इतने विद्वान थे वो ला के, और ना केवल ला के विद्वान थे, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो भारत का संविधान बना, उस संविधान निर्माण समिति के जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, उसके वो मेंबर थे उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, जिस संविधान से हमारा देश चलता, हम सब चलते, वो उसके सदस्य थे। उन्होंने भारत का संविधान बनाने का काम किया था, और उनके ज्ञान से जो उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, उस ज्ञान से उन्होंने ये विश्वविद्यालय बनाया था। वो चाहते तो ये विश्वविद्यालय नागपुर में भी बना सकते थे, दिल्ली में भी बना सकते थे। लोगों ने उनसे ऑफर किया था कि आप इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना रहे हो, पर इसको आप बुंदेलखंड में सागर जैसी जगह में बना के क्या करोगे, पिछड़ा हुआ इलाका है। पर उन्होंने कहा कि इस इलाके में जहाँ पर गरीबी है, अशिक्षा है, यहाँ पर अगर हम एक विश्वविद्यालय बनाएंगे तो ये हमारे सागर की गरीबी और अशिक्षा दूर हो जाएगी। इसलिए हम सागर में ये विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सागर में ये विश्वविद्यालय बनाया। देश के एकमात्र ऐसे दानदाता हैं जिन्होंने अपने पैसे से एक यूनिवर्सिटी बनाई है। देश में और कोई ऐसा दानदाता आज तक नहीं हुआ, आगे का मुझे पता नहीं।